नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी मीम्स आज के समय सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ऐसी क्लिप्स, ऐसी मीम्स, ऐसी वीडियोस बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स और कई अमेरिकन्स में इस बात को लेकर काफी खुशी है कि फाइनली जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है एज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर। और बिल्कुल अगर मैं बात करूं कनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देना एज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर ये एक एंड ऑफ एन एरा है। 2015 से ये आदमी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था और अब 2025 में 10 साल के बाद फाइनली जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इनके 10 इयर्स में देखिए कनाडा में इन्फ्लेशन, महंगाई ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो हाउसेस के दाम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ते नहीं हैं जितना इंडिया में बढ़ते हैं। ये मिडिल क्लास के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्टकारी था और इस वजह से भी जस्टिन ट्रूडो से लोग बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे कि ओवरऑल वहाँ पर जो कॉरपोरेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही थी, आम आदमी को कम फायदा मिल रहा था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन करने के बाद जगमीत सिंह, जिनको जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सपोर्ट दिया, खालिस्तान वाले इशू को लेकर भी जगमीत सिंह के साथ खड़े रहे जस्टिन ट्रूडो। जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, जगमीत सिंह ने अब ओपन अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं जस्टिन ट्रूडो पे। ये कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो हैज लेट कैनेडियंस डाउन और कॉर्पोरेट ग्रीड, मतलब कनाडा में जो बड़ी कंपनीज हैं इनका लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था अंडर जस्टिन ट्रूडोज लीडरशिप। अब ये तो हमने बात कर ली जगमीत सिंह की, अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछें कि इंडिया के साथ जो जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के रिलेशंस खराब कर दिए थे उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन नहीं किया। देखिए वो मेन फैक्टर नहीं था। एक बार को अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जस्टिन ट्रूडो के अच्छे रिलेशन होते और ये अपने देश में इन्फ्लेशन मैनेज कर लेते तो उस केस में इंडिया के साथ जो खराब रिलेशंस हुए हैं तब भी कैसे ना कैसे करके ये कनाडा के पीएम बने रहते। मगर जो इन्होंने आप कह लीजिए एक के बाद एक गलती करी है, अपने देश की इकोनॉमी बिगाड़ दी, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए और फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ये दोनों जिस तरीके से हाथ धोके पड़ गए थे जस्टिन ट्रूडो के पीछे, उसके बाद देखिए जस्टिन ट्रूडो के पास जगह बची नहीं भागने की। इवेंचुअली ही हैड टू रिजाइन। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी वीडियोस रेगुलरली स्टडी आईक्यू पे आपको क्यों नहीं मिलती, रीजन इसका ये है कि मेरी वीडियोस अब आपको रेगुलरली मिलेगी करियर 247 पर। ये एक नया चैनल है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे यहाँ पर वीडियोस डाले हुए। ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स 6 लाख के आसपास होने वाले हैं। तो आप सबको मैं एडवाइस करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके जाइए करियर 247 पर और यहाँ पे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बहुत ही जल्द हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड करेंगे। और आपने एक बात नोट करी होगी, जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद से हमने ये देखा है कि इंडिया काफी हद तक चुप है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, पीएम मोदी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया। एक व्यक्ति है यूएसए के फ्यूचर प्रेसिडेंट जो लगातार इस पे कमेंट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद ये बात पोस्ट करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जब ये कहा था कि कनाडा को मर्ज कर लेना चाहिए यूएसए के साथ, उस वक्त 90% लोगों ने कहा कि मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कोई सीरियसली कैसे कह सकता है। मगर तब से लेकर अब तक ट्रंप इतनी सीरियसनेस के साथ, इतने सारे फैक्ट्स के साथ ये बात सामने रख चुके हैं कि अब ये कोई मजाक नहीं रहा। अब ये एक जेन्युइन, आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल पॉसिबिलिटी बन गई है कि या तो यूएस कनाडा मर्ज करके एक सिंगल कंट्री बन सकते हैं या फिर एक यूनियन यहाँ पे बन सकता है दो कंट्रीज का। मैं कहूंगा दिस इज वेरी मच पॉसिबल। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट करी है जस्टिन ट्रूडो की रेजिग्नेशन के बाद कि बहुत सारे लोग हैं कनाडा में, ये इस आइडिया को बहुत पसंद करते हैं कि कनाडा बन सकता है 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट्स एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट। देखिए काफी बार ना लोग जब यूएसए और कनाडा को कंपेयर करते हैं तो लोग कहते हैं कनाडा देखो रहने के लिए काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिलती है सब्सिडीज, सरकार का खुद का एक मेडिकल सिस्टम है, सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, हेल्थ केयर के लिए आपको बहुत सारा पैसा पे नहीं करना पड़ता। और कनाडा ये सब सब्सिडीज अफोर्ड कैसे कर पाता है? क्योंकि यूएस के साथ जब कनाडा ट्रेड करता है तब कनाडा को काफी फायदा होता है। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो एक 90 से लेकर $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का विद कनाडा। तो यहां पर ये ओपनली कह रहे हैं
कि जिस तरीके से मामला चलता आया था कि यूएसए का लॉस हो रहा है और यूएसए के लॉस के दम पर कनाडा अपना जो ये सब्सिडीज का प्रोग्राम है ये चला रहा था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दुनिया देखिए बदलने वाली है। यूएस उस लेवल का अब इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं रहा जैसा एक टाइम पे रहा करता था। यूएस ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा उस लेवल की। यूएस अपने आसपास के कंट्रीज को भी कहेगा कि देखिए हम पे उतना डिपेंडेंट मत रहिए जितना एक टाइम पे आप थे। और आगे लिखते हैं, जस्टिन ट्रूडो को यह बात पता थी कि कनाडा का बुरा टाइम आने वाला है। कनाडा जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी के दम पर एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था, अब इन द फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। ये बात जस्टिन ट्रूडो को पता थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया कि आने वाला समय कनेडियंस के लिए और मुश्किल होगा। और आगे ये प्रपोज करते हैं, मगर इसका एक समाधान है। आप एक अलग कंट्री बन के क्यों एग्जिस्ट करते हो? इफ कनाडा मर्ज्ड विद द यूएस देयर वुड बी नो टैरिफ। कोई टैरिफ होंगे ही नहीं, टैक्सेस बहुत ज़रा कम हो जाएंगे और आप लोग बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। आपको अमेरिकन मिलिट्री अम्ब्रेला मिल जाएगा और इकट्ठा दोनों देश एक ग्रेट कंट्री बन सकते हैं ना। ऑब्वियसली जो ये एक नया देश बनेगा उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही रहेगा। यहाँ पर ट्रंप ये नहीं कह रहे कि एक नया देश होगा, नया झंडा होगा। सिंपली इन्होंने कनेडियंस को यही बात ऑफर करी है कि हमारी 50 स्टेट्स हैं, तुम 51st बन जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री को हम बना देंगे गवर्नर। ये बात देखिए, ट्रंप अब मजाक में नहीं कह रहे। जब आप एक दो बार कहते हो तो लोग कह सकते हैं ठीक है मजाक में बोल दिया होगा। ट्रंप ये बात 10 से 12 बार कर चुके हैं कि कनाडा को मर्ज कर लेना चाहिए विद यूएस, और इसके पीछे एक प्रॉपर इकोनॉमिक रीजन भी प्रेजेंट करते हैं ये कि या तो ये मर्ज करेंगे, अगर ये मर्ज नहीं करेंगे तो कनेडियंस के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होगा। जो कनाडा आप कह लीजिए परफेक्ट कंट्री, सारा सुंदर, यहाँ पे सब्सिडीज मिलती है, हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, सरकार लोगों पर और ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी और साथ ही साथ सरकारी सुविधाएं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी जैसा एक टाइम पर हुआ करती थी। तो आने वाले कुछ महीने, मैं कहूँगा पूरा 2025 का साल कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होने वाला है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे डेफिनेटली ये कनाडा पे लगा देंगे टैरिफ्स, इससे कनाडा की इकोनॉमी को झटका लगेगा। और ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो उस वक्त कनाडा के पीएम नहीं रहना चाहते थे जब कनेडियन इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा शॉक लगेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा मैसी होंगे। देखना होगा कि इन इलेक्शंस में मुद्दे क्या होते हैं, किस तरीके से कनेडियंस वोट करेंगे। बट ईदर वे कनाडा के जो हेल्सियन डेज थे ये खत्म होने को आ रहे हैं। और चाहे यहाँ पर कल को कंजर्वेटिव लोग पार्टी में आए या फिर लिबरल लोग पार्टी में आए, ईदर वे या तो जेन्युइनली मैं यहाँ पे कहूँगा या तो कनाडा यूएसए के साथ एक यूनियन बना देगा, या फिर अगर ये एक अलग कंट्री रहता है तो कनेडियंस वो क्वालिटी लाइफस्टाइल इन द फ्यूचर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। देखिए सरप्राइजिंगली अचानक से एक नया शहर है, इसको डिक्लेयर कर दिया जा चुका है द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं ये बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं सडनली। बताइए किस शहर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हनोई जो वियतनाम की राजधानी है, बेजिंग जो चाइना की राजधानी है, न्यू दिल्ली इंडिया की राजधानी, या फिर चेन्नई इंडिया का बहुत ही बड़ा शहर। बताइए कौन सा शहर रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया जा चुका है एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्च टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ।
तो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।